आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये राधा रानी का लहंगा हम बतला चुके थे, यानी कि ऊपर का ये है कोटनुमा। अब इसके अंदर का जो लहंगा बनेगा वो लहंगा हम चलिए बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे 41 चेन ले चुके हैं, क्योंकि ये लहंगा इसी कलर से बनेगा और लास्ट में हमारा कलर चेंज होगा। तो 41 चेन यहाँ पे हम ले चुके हैं। 41 चेन ले लेने के बाद में अब हम इस पे ये दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। देखिए, इस तरह से हम पहला लाइन यहाँ पे बुन लेंगे। तो पहला लाइन हम इसी तरह से बुनेंगे। इसके बाद लहंगा हमारा यहाँ पे चूँकि ये 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का है, तो इसका लहंगा का जो लंबाई रहेगा वो 8 इंच रहेगा। तो जो हम कृष्णा जी का बतलाए हुए हैं और राधा रानी का बतलाए हुए हैं उसी नाप से यहाँ बनेगा, तो 8 इंच रहेगा। 8 इंच में हम आगे चलकर आप लोगों को बतलाएंगे कि कितना लाइन हमें बुनना है और इसके बाद फिर किस तरह से हमें चेंज करना है। तो ये पहला लाइन सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। चूँकि ये 12 इंच का है, मात्र यहाँ पे 8 इंच लंबाई रहेगा, इसलिए हम इस तरह से 3 का 1 बना रहे हैं पहला लाइन में। अगर बड़ा रहता 18 इंच का या 15 इंच का बड़ा रहता तो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते। तो फिर चलिए हम इस लाइन को बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद पलट लेंगे। पलटने के बाद 1 डबल क्रोशिया यहाँ ठीक बगल में 1 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 1 चेन लेंगे और एक बीच करके अगली चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। बीच में 1 चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर से 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद 1 बीच करेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए, इस तरह से। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस लाइन को हम पूरा यहाँ तक बुनकर कंप्लीट किए। अब किनारे जो हमारा है यहाँ पे, इस पे हम 2 डबल क्रोशिया और 1 और डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे किनारे में। तो ये इस तरह से हमारा बनकर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब 1 2 चेन लेंगे और जो हम 2-3 डबल क्रोशिया साइड में रख रहे हैं, इसे हम हर बार बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। देखिए, तो 3 यहाँ पे रखे हैं तो 3 बुन लिए। अब 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये जो यहाँ 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ये हो गया। अब इसी तरह से हम इसे बुनेंगे, लेकिन एक बार हमें यहाँ पे नहीं बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 चेन लेंगे और यहाँ पे मात्र हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया, जैसे कि हम इसमें कृष्णा जी में बताएं उसी तरह से बनाएंगे। देखिए, अब फिर से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो देखिए, इस तरह से बुन लेंगे हम इस लाइन को पूरा बुन लेंगे। फिर अगला लाइन पे हम आएंगे तो सबों में हमें 2 डबल क्रोशिया बुन लेना है। तो देखिए, आगे अब हम आप लोगों को बतलाते हैं जो हम कृष्णा जी का बनाए पोशाक,
उसी के अनुसार हमें यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बतलाते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। जैसे कि देखिए हम जो यहाँ पे बनाए ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक स्थान से 1 डबल क्रोशिया, तो बस इसी तरह बनाएंगे। अगला लाइन हम यहाँ पे देखिए बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, सबों में प्रत्येक में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर का लाइन में भी उसी तरह बना लेंगे। इसके ऊपर का लाइन में हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें यानी कि 1 2 3 4 के बाद हम यहाँ 3 और 2 करेंगे। जैसे हम 5 में किए हुए हैं, देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ पे 3। तो ये चीज़ हम एक लाइन पहले से बनाना शुरू कर देंगे, या आप चाहें तो ऐसे भी बना सकती हैं। चलिए सेम बिल्कुल इसी तरह बना करके आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। यानी कितना लाइन कंप्लीट करेंगी आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन कंप्लीट कर लें। इस तरह से जो हम इसमें बनाएं, जो हम इस ड्रेस में आपको बतलाए हैं, ठीक उसी तरह से बनाकर हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करना तो हम आप लोगों को बतला ही दिए, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे कि आगे इस जगह पे हमें कैसे क्या करना है। तो चलिए हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बुन लिए। यहाँ तक कितना लाइन बुने? ये पहला 3 का 1 किए थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन इसे हम बुन लिए। 11 लाइन बुनने के बाद में दूसरा कलर का ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद में देखिए प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बीच से निकालते हुए हम बुन ले रहे हैं। चलिए इसे हम आप लोगों को बनाना बतलाते हैं। देखिए इसे हमें किस तरह से बुनना है। बल लेंगे, बल लेने के बाद ठीक 2 डबल क्रोशिया के बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही सरल है ये बुनना, आप लोग आराम से इसे बुन सकती हैं। बस लंबाई का ध्यान में रखें कि लंबाई हमें कितना रखना है। इसका लंबाई 8 इंच रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं कि आगे हमें कलर चेंज करते हुए किस तरह से दूसरा लाइन बुन लेना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ लास्ट तक पहुँच चुके हैं। ये हम यहाँ तक कंप्लीट किए। कंप्लीट कर लेने के बाद एक यहाँ पे चेन देकर हम इस तरह से छोड़ देंगे और इसे पलट लेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनकर यहाँ तैयार हो जाएगा। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम अगला जो कलर है हमारा उससे हम बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसमें से ही हम निकाल लेते हैं, अगला कलर यहाँ जोड़ लेते हैं। जोड़ना हमें किस तरह से है, इस पे हम बल, यहाँ पे हम हुक को डाल लिए। देखिए इस पे हम हुक को डाल लिए। अब यहाँ से थोड़ा ढीला छोड़ते हुए हम इस तरह 1 2 3 चेन लगा लिए। अब इसे टाइट कर लिए। देखिए जुट गया आपका। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। बीचों बीच में ठीक डालेंगे। देखिए बीचों बीच में डालते चले जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है बुनना। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस कलर का ऊन को लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इस कलर के ऊन से एक लाइन और बना लेंगे। देखिए इस ढंग से हम एक लाइन और बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस ढंग से हमारा चला आएगा। तो चलिए ये लाइन हम दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको लास्ट लाइन बनाना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए
ये 3 लाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये तो हमारा यहाँ पे डिजाइन जा रहा था, ये 3 लाइन बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर पूरे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें लास्ट लाइन एक बुनना है, तो लास्ट लाइन हम किस तरह से बुनेंगे देखिए। यहाँ पे हम उनको कट कर लिए। अब यहाँ हम एक चेन इस तरह से ले लेते हैं, इसे भी साथ में हम लगाते चले जाते हैं। देखिए एक, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद बीचों बीच में हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 डबल क्रोशिया हम एक ही स्थान से बना लिए। यहाँ पे ये हमारा लास्ट लाइन जा रहा है। 9 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद फिर से हम इस तरह बल लेंगे और ये 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालेंगे और फिर से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम चाहें तो 4 डबल क्रोशिया के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये घेरा रहेगा आपको पाँव के पास में, तो थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में बाद में, यानी 3 डबल क्रोशिया के बाद में 9 डबल क्रोशिया बनाकर फिर से तैयार करेंगे इसे। तो हमारा यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये हो गया 9 डबल क्रोशिया। फिर से हम बल लेंगे और बल लेने के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और 9 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि काफ़ी नज़दीक हो जा रहा है, आपको थोड़ा दूरी बनाकर इसे बनाना है, तो फिर आप 4 डबल क्रोशिया भी बुन सकती हैं। जैसे कि देखिए 3 में आप देख लिए कि किस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद कैसा लग रहा है। अब हम यहाँ पे बुनेंगे 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे हम लेते हैं और यहाँ से हम 9 डबल क्रोशिया बुनते हैं। आप दोनों देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप इसका लास्ट लाइन बुन सकती हैं। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और एक 9। ये 9 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से बल लेंगे 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, फिर से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए लास्ट, यहाँ पे लास्ट लाइन हमारा जो जा रहा है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख लें कि आपको क्या दूरी कितना मेंटेन करना है। 4 में भी अगर आप बनाइएगा तो देखिए अच्छा लग रहा है, 4 के बाद भी, और 3 में भी बनाइएगा तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इस लाइन को हम बना लेते हैं। लास्ट लाइन हमारा बना लेने के बाद एक प्यारा सा डोरी बना लीजिए और बनाकर आप यहाँ पे या यहाँ पे आप डाल लीजिए डोरी। आपका ये राधा रानी का लहंगा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को इसे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इनका ये लहंगा बनकर कंप्लीट हो गया। और आगे तो हम आप लोगों को इसके पहले ये जो कोटनुमा बनाए हुए हैं ये तो हम बतला ही चुके हैं आप लोगों को। तो इस तरह से ये राधा रानी का लहंगा बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।